आप सब जानते हैं कि अयोध्या में कथा किस लिए हो रही है। कल हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरियान जी महाराज कह रहे थे कि आप सब लोग कथा के माध्यम से अयोध्या में आए। ऐसा ही है ना? बोलो तो है? नहीं, झूठ बोल रहे हो। आप लोग मंदिर निर्माण में सम्मिलित होने के लिए कथा में आए हो। मंदिर उद्घाटन में सम्मिलित होने के लिए कथा में आए हो। और जिस भव्य मंदिर निर्माण के उद्घाटन में आप लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं, उस मंदिर के खूनी संघर्ष के आंदोलन में जिन्होंने सर्वाधिक सक्रियता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह किया, ऐसी विभूति हमारे साथ में है। उसका नाम है बाबा सत्यनारायण मौर्य। तालियां आपकी धीमी है, जोरदार बजनी चाहिए। राम जन्मभूमि आंदोलन में, अच्छा, बाबा से हमारा बहुत पुराना परिचय है। इतना पुराना परिचय है कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई। बाबा सदाबहार है, ऐसे ही देखा हमने शुरू में भी, अभी भी वैसे ही। 95 से बाबा से परिचय है। मुंबई में हम लोग वहां एक हनुमान टेकरी, अब तो बड़ा दिव्य स्थान बन गया। और वो भी क्या दिन थे कि बाबा के गले में एक झोला रहता था। बाबा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पर अयोध्या की प्रत्येक दीवार यदि रंगी हुई थी तो बाबा की चित्रकारी और उनकी कविताओं से। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस संघर्ष के समय पर जब कुछ बोलना और लिखना अत्यधिक कठिन होता था, तब अयोध्या की दीवारों पर या तो मुलायम सिंह की पुलिस ने कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई, अयोध्या की दीवारों पर या तो कार सेवकों के खून के छींटे थे या फिर बाबा की कविताएं और उनके चित्र थे। बाबा का वो समर्पण अमिट है, अनुकरणीय है। उस दौर में हम लोग एक साथ में बैठते थे, मीटिंग करते थे, सोचते थे कि क्या करें ऐसा कि कुछ हो जाए। तब तो नहीं सोचा था कि हम अपनी आंखों के सामने भव्य मंदिर का उद्घाटन देखेंगे। लेकिन चाहे वो मैं हूं, चाहे बाबा सत्यनारायण मौर्य हों, ये दोनों ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण हम अपनी आंखों से इस भव्य उद्घाटन को देख रहे हैं। बाबा ने अनेक यात्राएं की। गत वर्ष अयोध्या से आरंभ करते हुए यात्रा को लंका तक लेकर के गए, श्रीलंका तक। इस बार जब भव्य उद्घाटन हो रहा है तो चित्रकूट से, क्योंकि भगवान आने वाले हैं ना, तो चित्रकूट से भगवान बाबा भगवान को लेकर रथ यात्रा पूर्वक यहाँ लेकर के आए हैं। इसलिए भी हम बाबा का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बाबा प्रखर वक्ता हैं। बाबा की एक प्रसिद्ध भारत माता की आरती केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बड़ी पसंद की जाने वाली आरती है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मुझे नहीं लगता है कि बाबा ने कोई देश छोड़ा होगा जहां पर उन्होंने उस भारत माता की आरती के माध्यम से राष्ट्र की चेतना को जगाने का अद्भुत कार्य किया। और बाबा का एक और वैशिष्ट्य, एक और विशेषता है, आदिवासियों के बीच में रह करके बाबा फावड़ा और कुदाल लेकर के उनके साथ में खेतों में जाके काम करते हैं ताकि उनको हिंदू धर्म से जोड़ सके। वे सनातनी है, इस बात का अनुभव एहसास करवा सके।
ऐसे बाबा हमारे बीच में हैं और जानते हैं कि ऐसे समय पर कितनी व्यस्तताएं हैं, फिर भी हम तो बाबा से नहीं मिल पाए, बाबा ने हमको ढूंढ लिया और आ गए। मुझे बहुत आनंद है आपकी उपस्थिति से। और आप चाहते हैं कि नहीं कि कथा से पहले बाबा की बातें को सुने? चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो जोर से बोलिए आप। तो मैं निवेदन करूंगा कि बाबा से अपने भाव कुछ शब्दों में अवश्य कहें। बाबा सत्यनारायण मौर्य और जो स्वामी जी साथ में आए हैं रामटेक से, उनका भी हम अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। सभी संतों का स्वागत। जय श्री राम। संतों का तो काम है जितना दिया जाए उससे कई गुना करके लौटाते हैं। परमात्मा की कृपा भी यही है। महाराज जी वास्तव में जब कभी पुराने टाइम पे आपने देखा होगा किले होते थे और किलों में जो दरवाजे होते थे उसमें बड़ी बड़ी कीलें होती थी। तो जब दरवाजे को तोड़ा जाता था तो हाथी के सिर पे लोहा लगा के टक्कर दी जाती थी। एक टक्कर लगती थी तो कीले सारे हाथी के सिर में घुस जाते थे, हाथी मर जाता था। लेकिन फाटक थोड़ा कमजोर होता था। फिर दूसरे हाथी को लगाया जाता था, फिर तीसरे हाथी को, कई हाथी मर जाते थे और आखिरी का हाथी ऐसा होता था कि जब वो आता था तब तक कीले खत्म हो चुकी होती थी और एक टक्कर में दरवाजा टूट जाता था। जय जयकार उस हाथी की होती थी, पर वास्तव में बलिदान तो उस हाथी का जिसने पहली बार टक्कर दी। महाराज जी हम तो सौभाग्यशाली हैं अपनी पीढ़ी कि वो आखिरी हाथी हैं कि जरा सा टक्कर दिया और क्योंकि अभी मेरे पास समय जब यात्रा लेकर निकला तो पूरे देश से पत्रकार लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो छोटा सा मंदिर बना के आया था वो कपड़े का मंदिर बना के आया था, बैनर का कपड़ा था। तो उस समय जब ढांचा टूटा था हमारे पास कुछ भी नहीं था कि राम जी को बिठा के क्या करें। तो वो बैनर का कपड़ा बच गया था तो हमने चारों तरफ कपड़ा लगा दिया। तो बार बार लोग मुझसे पूछते बाबा जी आपने टेंट बनाया उसके अंदर राम जी विराजमान है, बड़ा काम किया। मैंने जी कपड़े के अंदर छोटा सा टेंट बनाया उसमें राम जी को विराजमान किया। लोग बोलते बड़ी बात है, राम जी ने इतना सुंदर शरीर देकर हमको इसमें दिन रहने का मौका दिया, उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। और महाराज जी का तो क्या तभी से आशीर्वाद मिल रहा है, संतों का आशीर्वाद जब से, क्योंकि तब तो महाराज जी राम की बात कहना मंचों पे अछूत माना जाता था। आज तो राम की कथा कहने पे करोड़ों रुपए का पेमेंट लेकर सरकार भी दे रही, लोग भी दे रही हैं और सब लोग राम भक्त बन रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, मतलब हमारा तो उद्देश्य ये नहीं जो राम की वंदना नहीं करे वो भी राम की वंदना कर रहा है। और चूंकि महाराज जी ने कथा के अवसर पे मौका, मतलब एक अवसर दिया कि भाई कथा के अवसर पे बोलो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। मेरी तो खुद की इच्छा थी कि पूरा टाइम ये सुनने का मौका मिलता रहता महाराज जी को। और मैं तो महाराज जी इसलिए आया कि अब ये यात्रा तो समापन होगी लेकिन महाराज जी को ले जाकर रथ के दर्शन कराना मुझे। पिछली बार भी महाराज जी का नाम मुख्य आयोजकों में था और अब लोग बोलते हैं महाराज जी तो नहीं आए। तो मैंने कहा राम जी पूरी दुनिया को चला रहे, खुद थोड़ी आएंगे बार बार। तालियां बजाइए, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ था। पूज्य अजय भाई जी हैं रामटेक से, हमारे साथ जुड़कर चल पाए। अब ये तो किस्मत की बात है कि आप लोगों को सौभाग्य मिल रहा है 8 दिन तक सुनने का। और अब परमात्मा ने ऐसा कर दिया है, कहावत है ना, जब दांत थे तो चने नहीं थे और चने हैं तो दांत नहीं है। जब हम फ्री रहते थे, महाराज जी के पास बैठते थे, कार्यकर्ता के नाते आपस में, तब महाराज जी कथा नहीं करते थे। तो खूब समय था। और अब महाराज जी कथा करने लग गए तो समय नहीं बचा। अब मैं भी यात्रा में लगा हूं तो महाराज जी के आशीर्वाद से लगा हूं। तो आइए राम कथा की तुम्हें क्या बात कहूं। एक उपन्यास को एक बार पढ़ सकते हैं, एक फिल्म को कितनी बार देख सकते हो, एक बार 2 बार। कोई सीरियल का एपिसोड पसंद आ जाए तो कितनी बार देख सकते हो, 3 बार 4 बार। उसके बाद जबरन सुना को तो लोग बोले भैया अब नहीं यार, बस फिनिश, इनफ। लेकिन राम कथा ऐसी है, भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, प्रसन्नता से सुनी गई, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई तो भी सुनी, वाल्मीकि जी ने सुनाई, काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाई तो भी बड़े प्रेम से सुनी। इंटरेस्ट में कोई अंतर, मतलब एक ही चीज को देखो आप। फिर वाल्मीकि जी ने लिख दिया, लोगों ने सुनी, कोई अंतर नहीं आया। तुलसीदास जी ने बोली, कंबन ने लिखी, भवभूति ने लिखी, कृत्रिवास ने लिखी। उसके बाद हम जैसे लोगों ने भी रामायण लिख दी। चेतन भैया वो महाराज जी को पुस्तक तो दी, लेकिन एक पुस्तक महाराज जी को और भेंट की जाए, क्योंकि मेरी पुस्तक में कोशिश करूंगा, ज्यादा पुस्तकें तो लाया नहीं हूं, लेकिन राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास ही महाराज जी को लिखा था। और मैं तो उस समय आपसे प्रस्तावना लिखवाना चाहता था लेकिन बातें ही नहीं हो पा रही थी, आप भी इतने बिजी। तो देखिए रामानंद सागर ने बनाई तो भी सुनी, उस रामायण को रिपीट किया तो भी वर्ड के रिकॉर्ड टूट गए। तो राम कथा ऐसी जिसको सुनने से मन कभी भरता।
पुनि पुनि चितरेऊं सुने सुना ये, पुनि पुनि चितरेऊं सुने सुना ये, जिय की प्यास बुझत न बुझाए, जिय की प्यास न बुझाए। सीता राम चरित अति पावन, सरल सुमधुर सरस मन भावन, सरल सुमधुर सरस मन भावन। तो महाराज जी, में तो एक गीत है, ये आपके सामने कभी गाने का मौका नहीं मिला। ये गीत दरअसल मेरा लिखा हुआ नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जो कुछ हम देख रहे हैं परमात्मा की कृपा है। श्रद्धेय अशोक जी आज नहीं, कई बार मैं भी चित्रकूट गया, प्रयाग गया था, जब उनके निवास पर गया बहुत रोना आया कि आज हमारा पिता हमारे साथ नहीं है, जिसके साथ हम आनंद उठाते। लेकिन ऐसे एक नहीं, कई पिता हमारे इस आंदोलन में बलिदान हो गए। 4.5 लाख लोग बलिदान हो चुके हैं। महिलाएं भी, जय कुरीबाई थी, उसके नेतृत्व में बलिदान हुए। महाराज जी, यात्रा हमने उज्जैन से निकाली थी, क्योंकि सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में मंदिर बनाया था। तो एक गीत आप सब भाव से, क्योंकि महाराज जी ने कहा आप तो कथा सुनने नहीं आए, आप राम मंदिर के लिए आए हैं। ये कथा तो अपने बोनस में तो ये जो कुछ है, इन संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। मैं तो खुद अपने आप को, लोग मुझसे महाराज जी बार बार पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी के साथ इतने 8 साल तक काम किया, राम जन्मभूमि में काम किया, लोग बोलते तुम्हें क्या मिला, और मैं बोलता हूं हमें क्या नहीं मिला। जिसके पास एक आंख ना हो, वो जीवन भर भगवान की वंदना करके एक ही चीज मांगता, भगवान मैंने क्या किया था, एक आंख नहीं दी। किसी के पास एक पैर नहीं हो तो भगवान से रुपया नहीं मांगेगा, पैसा नहीं मांगेगा, माला नहीं मांगेगा, कहेगा एक पैर नहीं है। जिसका एक दांत टूट जाए, हाथ टूट जाए, जीवन भर एक बात कहेगा, भगवान एक हाथ दे देना। लेकिन परमात्मा ने हमको दोनों हाथ दिए, दोनों आंखें दी, जीबान दी, दांत दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, हमने कभी धन्यवाद परमात्मा को नहीं दिया। आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं, और आप लोग भी एक गीत गाते हुए, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ये गीत गाकर मैं आपका समय बेकार नहीं करता, महाराज जी कथा में समय देता, लेकिन चूंकि मैं उस समय नहीं आ पाया महाराज जी। अभी जब महाराज जी का बड़ा कार्यक्रम हुआ था 30-31 को मुंबई में, मैं महाराज जी रथ में बिजी था, मैं इसलिए कोटि कोटि क्षमा याचना करता हूँ आपसे। और एक और चाहूँगा, एक मेरा मित्र है, उसके दर्शन जरूर आपको राम कथा से आशीर्वाद मिल जाए। एक मेरा मित्र है फैज खान, तो फैज मंच पे आओ, तालियां बजाते हुए, झूमते हुए मंच तक आओ महाराज जी से। ओ दुनिया, गाय की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए कोई आदमी लद्दाख से चलकर केरल तक जाए, केरल से चलकर वापस यहां तक आए, देश के कोने कोने में संकल्प ले, हम राम की वंदना करेंगे। इधर आ, अरे इधर से आजा, तू तो चाहे जहां से आ सकता है यार, हमारे यार रहीम का वंशज, रसखान का वंशज। अरे पहले उधर भैया, क्योंकि मैं सच बताऊं, अनेकों संतों का आशीर्वाद मिला, अनेकों संतों का आशीर्वाद मिला। संत रहते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं महाराज जी को तो कभी संत कहने में झिझक होती है, क्योंकि आप जानते हैं ना, जब हम और किसी को बोलते तो आप क्या बोलते हैं, किसी को आप बोलते हैं, लेकिन किसी को तुम बोल देते हैं। लेकिन जब भी अपनी माँ को बोलते तो माँ को कोई आप, माँ को हमेशा कहते हैं तू, क्योंकि उससे हमारी निकटता है। मैं भी महाराज जी से ज्यादा निकटता नहीं, तो कम से कम इतनी निकटता तो स्वीकार बहुत ज्यादा है, परमात्मा भी है। तो मस्ती में गीत झूमते हुए, तेरे ही कहने से हम जग में आते, ओ
तेरे बुलावे से हम जग में आते। कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते। सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना। ये जीने मरने का काम, ओ दुनिया के मालिक हम तेरी मर्जी के हो गुलाम, ओ दुनिया के तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम। आप में से 80% लोग गा रहे हैं। कितना? 80% आप में से गा रहे हैं, लेकिन 100% नहीं गा रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हैं हम कैसे गा सकते हैं। अरे जब महाराज जी बैठे हुए हैं, पूरी रामायण आपको सुना रहे हैं, इनके कितनी आंखें हैं? कितनी? राम जी पैदा हुए तो राम जी के कितने हाथ थे? जोर से बोलो, कितने थे? अमेरिका के राष्ट्रपति के कितने पैर हैं? और आपके लता मंगेशकर जी के पास कितने गले थे? और आपके पास किशोर कुमार के पास एक गला था, दुनिया को हिला दिया, और आपने अपने आप के गले को मिट्टी में मिला दिया। महाराज जी, आप तो महाराज जी तो गायक हैं। देखो, महाराज जी ने बताया जरूर कि बाबा जी थोड़ा सा इको कम कर लीजिए भैया, है ना। महाराज जी तो गाते हैं, महाराज जी का संगीत पे अभ्यास है, महाराज जी तो हारमोनियम भी बजाते हैं, मैं तो नहीं बजा सकता हूं। लेकिन मैं बताऊं मैंने आवाज कैसे ठीक की। मेरी आवाज ठीक नहीं थी, और मैं तो वास्तव में हास्य कवि हूं। मेरी आवाज ठीक नहीं थी, मैंने एक टेक्निक अपनाई, वो टेक्निक आप भी अपना लो। टेक्निक ये है, जब मेरी आवाज ठीक नहीं थी तो मैंने एक कमरा लिया चुपचाप, चारों तरफ से बंद, जिसमें खिड़की दरवाजे भी नहीं थे। फिर दरवाजा लिया, अंदर हनुमान जी की मूर्ति बिठाई, और दरवाजे के अंदर से ताला लगा के चाबी जेब में रखी, और फिर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी। एक बार तो हनुमान जी खुद बोले कि ठीक ढंग से गा, काय को कान खा रहा है। और जैसे हनुमान जी ने कहा ठीक गा, मैंने कहा अब भुगतो। आवाज किसकी देन है? बजा ताली। ए दुख भंजन मारुति नंदन, ए दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन विनती। दोनों हाथ ऊंचे। पवन सुत विनती। देखिए, कुछ बातें बहुत कठोरता से बोल दो, क्योंकि महाराज जी नहीं बोलेंगे। मंच पीठ की मर्यादा होती है, इसलिए आपको उस भाषा में, लेकिन मैं आपकी भाषा जानता हूं। खग जाना ही भाई, जब वो पार्वती जी कथा, शंकर भगवान पार्वती कथा सुना रहे तो गरुड़ जी आए। महाराज जी की कथा में और मेरे रामचरितमानस में एक अंतर है, हालांकि असली सार तत्व तो वही है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ अंतर क्या है, वो गरुड़ जी को एक बार अभिमान हो गया कि असली राम जी कौन से हैं, ये रोने वाले राम तो असली नहीं हो सकते हैं। तो उनको शंका हो गई, तो उनने कि कहाँ जाए, तो उनने कहा सबसे बड़े राम कथा किसने करी? बोले भगवान शंकर ने। बोले चलो भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा का मर्म समझा रहे थे, और जैसे ही गरुड़ जी गए तो उन्होंने कथा बंद करके पक्षीराज, तो उन्हें की क्या है, बोले थोड़ा डाउट है राम जी कौन से हैं। ये मैं अंग्रेजी इसलिए बोलता हूँ, मैं तो विदेशों में कार्यक्रम करता हूँ तो अंग्रेजी जैसी जिसकी भाषा। तो शंकर जी ने कहा क्या डाउट है? बोले राम जी के बारे में कुछ पूछना है। तो शंकर जी ने कहा आई एम नॉट सो एक्सपर्ट, मेरे को तो बारे पता नहीं है, लेकिन तेरे को जानकारी चाहिए थे, कम कर काकभूषण जी के पास चला जा। तो वो काकभूषण जी के पास गए। जब गए तो पार्वती जी ने पूछा, बेचारा इतनी दूर से चल के आया कथा सुनने के लिए, और आपने उसको उधर भेज दिया। तो शंकर जी ने कहा कि ताते मैं कछु उर नहीं रखा, खग जानी। तब
महाराज जी कथा करते हैं हम जैसे के लिए। अब आपने जितनी तेज से कहा मैंने तालियां बजाओ, तो आप तो ऐसे ठंड में ठुकर रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इनर पहना, मैंने तो इनर नहीं पहना। ये स्वेटर बच्चों ने मुझे जबरन पहना दिया, तो स्वेटर पहन के आ गया। क्यों? क्योंकि राम की सबसे बड़ी भक्ति क्या है, मैं आप सबसे निवेदन करके जा रहा हूं। इसके बाद आप महाराज जी कथा में ताली बजाएं तो बजाएं, नाचना है तो नाचें, नहीं नाचना है तो नहीं नाचें, ऊपर हाथ करके ताली बजाएं तो बजाएं, नहीं तो नहीं बजाएं। कोई जरूरी कहने की भाई फिर बाबा रामदेव भी बिठा के ताली बजवाएंगे, तो वहां फोकट में ताली बजाओ। बजाओ ढंग से एक बार महाराज जी के नाम पे बजाओ, कथा में बजाना। और एक संकल्प लो, दोनों हाथ ऊंचे करो, दोनों हाथ ऊंचे ढंग से ऊंचे करो, और जरा कमर से खींचो अपने आप को ऐसे। देखो मेरा हाथ यहाँ तक है, और ये जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझसे पूछते राम की सबसे बड़ी भक्ति क्या है, महाराज जी आपके आशीर्वाद से देश भर में एक ही बात कहता हूं, हम में से कोई बीमार ना पड़े, ये राम की सबसे बड़ी भक्ति है। तो ऐसे ठंड में ठुठरते हुए राम राम, जरा तन के एक पद और गा दूं, एक स्टेंजा और गा दूं उस गीत का। अब महाराज जी के पास दर्शन करने जाओ और जो आप मांगो, क्योंकि महाराज जी के पास श्रद्धा से तो कौन आता मुझे पता नहीं। महाराज जी बच्चे की शादी हो जाए, चल हो गई, फिर महाराज जी बच्चे का एक बच्चा भी हो जाए, और अगर लड़की हो गई तो अरे महाराज जी लड़का नहीं हुआ। नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया, पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। और दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ, और आंख खोलकर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, और उसे झोंकते हैं अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं। खून सनी ऐसी भक्ति कैसे फलदायी हुए रे, पहले दास कबीरा रोए। और इसीलिए ये बात महाराज जी नहीं बोलेंगे, मैं बोल के जा रहा हूं महाराज जी के आशीर्वाद से। मुझे मालूम है डांटना होगा तो बाद में डांट लेंगे, और पीटना भी होगा तो उनको तो अधिकार है मुझे पीटने का। देखो उम्र में बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। असली जीवन का आनंद तो यह लोग परलोक का महाराज जी ने लिया है। परमात्मा के पास जाओ तो चिंता मत करना। हम सब परमात्मा के बजाय के कौन व्यक्ति ऐसा है जो परमात्मा से कहता है परमात्मा दुख देना किसी ने मांगा, फिर भी दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो हाँ या ना। महाराज जी के पास भी जाते हैं तो कौन महाराज जी के पास जाता है महाराज जी मेरे को दुख दिलवा दो, भगवान से कोई जाता है? फिर भी दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मेरा कहना, जब दुख मांगते नहीं हो और मिलता है तो सुख भी क्यों मांगते हो? काहू न कोई सुख दुख कर दराता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे राम जी की कथा है, राम जी ने बाली को छुप कर मारा, तो बाद में भील ने कृष्ण को भी छुप कर। ये हमारे कर्म, तो ये सुख और दुख हमारा संतों के पास तो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि सुख और दुख के लिए जाएं, ये राम कथा सुने। और राम कथा सुनने का फल क्या है? राम कथा सुनने का फल ये है कि फिर राम कथा सुनने को मिल जाए, कि चाहे हरा दे जीता दे चाहे बाजी, ओ चाहे। सभी गाओ, एक मिनट। अब ताली बजे दी तो गाना बंद। भैया मैं पेंटिंग भी करता हूं और साथ में कविता भी करता हूं। महाराज जी से पूछ लेना, मेरा यूट्यूब पर सर्च करना बाबा सत्यनारायण मौर्य, क्योंकि महाराज जी से ज्यादा यूट्यूब पे फेसबुक पे कौन इन्वॉल्व होता है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जैसे खग जाने ही खगी की भाषा, ऐसे महाराज जी भी ऐसे संत हैं जो खगों को खग की भाषा में समझा। तालियां बजाइए, ऐसा संत। मैं तो खुद आश्चर्य करता हूं कि इधर मैंने कमेंट किया और इधर कमेंट का उत्तर आ गया। मैं सोचता हूं टाइम कम मिलता है महाराज जी को। जरूर महाराज जी ये दिखते एक है लेकिन अंदर 3-4 महाराज जी है इनके। बजाओ ताली। कि चाहे, अब गाओगे ना, आवाज आ रही साफ, नहीं तो कम करवा दूं। चाहे हरा दे जीता दे चाहे बाजी, ओ चाहे राजी, राजी हैं हम उसमें जिसमें तू राजी, राजी हैं हम जिसमें तू राजी। तेरा सुख भी कबूल, तेरा दुख भी कबूल, तेरा सुख भी कबूल, तेरा दुख भी कबूल। जो भी देना है दे दे इनाम, ओ दुनिया तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम।
तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के मैं गुलाम। तेरे ही दम से रुका तारा तारा, ओ मुट्ठी में तेरी है ब्रह्मांड सारा, मुट्ठी गाये है ब्रह्मांड सारा। तुझ पर किसी का काबू नहीं है, तुझ पर किसी का काबू नहीं है, तुझ पर किसी का काबू नहीं, तेरे हाथों में सबकी लगाम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। मैं बीच में जब कथा होगी जिस दिन समय मिलेगा, 25 तक है, हाँ 25 आ जाऊंगा ना, मैं तो 25 को भी आ सकता हूँ। बीच में अगर किसी दिन रात को समय मिला तो कथा में व्यवधान भी नहीं होगा। आप सब इकट्ठा हुई फिर घंटे 2 घंटे कविता 24